और ऐसे दलाल मीडिया को हम ऐसे जूतों से मारने की बात दावा करते हैं आपके चैनल से। जिन्होंने भी शंकराचार्य पे ऐसे कोई आरोप लगाए वो जूते का हकदार है। अब तो ये राम मंदिर भाजपा का है, एक राम मंदिर नहीं है, एक भाजपा का कार्यालय बन रहा है, धार्मिक कार्यालय बन रहा है, इसका हम विरोध कर रहे हैं। अगर नरेंद्र मोदी को अपनी सरकार बचानी है, अपने आप को हिंदुत्ववादी रखना है, तो शंकराचार्य को नकारे नहीं, शंकराचार्य से शक्ति से टकराए नहीं, अन्यथा परिणाम बहुत बुरा होगा। हम जीत के आए हैं। यशोदा बहन की वजह से नरेंद्र मोदी मुख्य जजमान नहीं बन पाए। अब अभी भी मौका है, अगर वो मुख्य जजमान बनना चाहे तो हमें आपत्ति नहीं थी। मैंने पहले भी कहा था यशोदा बहन को ले आओ ना, क्यों नहीं लाते अपनी पत्नी को, ले आके पूजा करवा लो। लेकिन वो जानते हैं कि जैसे ही वो अपनी पत्नी को पूजा के साथ बैठाएंगे वैसे ही पंडित बालयोगी महाराज दूसरी शर्त रख देगा कि उनको 7 NCR में रखो, उनको प्रधानमंत्री का पत्नी का दर्जा दो, और ये वो करेंगे, करना नहीं चाहते। तो ये महिला विरोधी है, नरेंद्र मोदी महिला विरोधी है, नरेंद्र मोदी महिला विरोधी है। कभी राम के मानने वाले नहीं हो सकते, क्योंकि भगवान राम ने अपनी पत्नी के लिए समाज के लोग लाज को ठुकरा दिया था। उसने कहा था नहीं, मैं अपनी पत्नी के अलावा किसी के साथ भी पूजा पाठ प्रतिष्ठा नहीं करूंगा। उन्होंने मूर्ति बनवाना कबूल किया था, लेकिन सीता के अलावा किसी को अपनाना कबूल नहीं किया था। आने वाले समय में नरेंद्र मोदी 22 तारीख को मंदिर की प्रतिष्ठा ना करके रामनवमी को करेंगे, और रामनवमी को राम जी बैठाए जाएंगे, ना कि उससे पहले। आपका मेरे चैनल पर मैं निशा झा पंडित जी इनसे बातचीत कर लेते हैं। पंडित जी, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होने वाला है। नरेंद्र मोदी यजमान रहेंगे, मुख्य यजमान नहीं रहेंगे। इतने दिनों से चल रहा था कि नरेंद्र मोदी मुख्य यजमान है, लेकिन वो सिर्फ यजमान है, मुख्य यजमान नहीं है। कैसे देख रहे हैं योगी आदित्यनाथ, आनंदीबेन पटेल, RSS के मुख्य मोहन भागवत, कि तमाम लोग आ रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? मैं आपसे एक बात पूछूंगा, फिर आप हमारी बहन हैं और पंडित है, निशा झा हैं, योगी जी मुख्यमंत्री हैं, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, एक संघ संचालक है। आपको लगता नहीं कि भारत सरकार और यूपी का प्रोग्राम हो गया है, देश जनता का प्रोग्राम नहीं है? का कोई संतों का मंत्र वहां पे है? नहीं है। आपने उस दिन हमें कहा था कि आप बहुत दोगले किस्म के इंसान हो, अगर ये काम कांग्रेस करती तो आप बहुत खुश हो जाते। मैं आपसे पूछता हूं, मंदिर पूरी मंदिर जब तक बने ना, मतलब सिर्फ शरीर ही हमारी पूरी नहीं बनी है, क्या इसके अंदर आत्मा प्रवेश कर सकती है? नहीं कर सकती ना। तो ये प्राण प्रतिष्ठा इतनी जल्दबाजी में क्यों कराई जाएगी, जो कि चारों शंकराचार्य ने मना कर दिया। शंकराचार्यों को चेतावनी तक दी गई कि हम आपके जगह पे नए शंकराचार्य ले आएंगे। ये क्या चुनाव है? चुनाव है क्या? शंकराचार्य पे आरोप आपने लगाया कि 5 लाख रुपए देके वो चुपचाप हो गए, शिफ्ट हो गए। इस तरह के सवालात मीडिया ने लगाए, जिसका हम घोर खंडन करते हैं। और ऐसे दलाल मीडिया को हम ऐसे जूतों से मारने की बात दावा करते हैं आपके चैनल से। जिन्होंने भी शंकराचार्य पे ऐसे कोई आरोप लगाए वो जूते का हकदार है। अब मैं तीसरी बात आपसे पूछता हूं, इस सरकार में एक बात तो आपने मेरी मान ली कि पत्नी के बिना प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती, ये बात मोदी जी ने मानी। अब हमारी 4 शर्तें और हैं। कितनी शर्तें हैं आपकी? सनातन ऐसा नियम ही है सिस्टर, अगर नियम से काम करने जाएंगे तो वही पूजा जो मोदी जी आज 3 घंटे में निपटा रहे हैं, यही इसी के लिए तो यज्ञ होने चाहिए थे। 7 दिन पहले से यज्ञ होता है, यहाँ यज्ञ कोई किया जा रहा है। कोई दूर दूर के नागा साधु लोग आते हैं, अपना भजन कीर्तन करते। ये राम उत्सव था। राम उत्सव को तो पब्लिक एजेंडा था, लेकिन राम उत्सव को क्या किया गया? 5000 सेलिब्रिटी आ रहे हैं। अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, कभी आपने VIP और उसके बाद ये ऐसा कोई कल्चर बीजेपी मंदिर में देखा था? देखा है, मंदिर में होता है। VIP लोग साइड से जब VIP लोग होते हैं उनका एक अलग लाइन होती है, आम लोगों की लाइन अलग होती है। देश के जब कोई बहुत बड़ा इंसान जाता है तो उसको पीछे के रास्ते से ले जाया जाता है। VIP लाइन होती है उनकी पीछे के रास्ते से, लेकिन कोई सामने से नहीं होती। यहाँ तो कुर्सियां अलग अलग रख दी गई। इस अंदर बैठे वाले कौन बैठेंगे? मैं कहता हूं उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार ही मंदिर बनवा के मंदिर का काम करे, जनता का पैसा नहीं लगा है क्या? तो वो तय कैसे कर सकती है? और अमित शाह क्या अपने बेटे की शादी कर रहे हैं क्या, जो न्योता बांट रहे हैं? और न्योता बांटने का अधिकार तो शंकराचार्यों को था, धर्मगुरु को था। इस चपत राय कब से आ गए? चपत राय तो थे भी नहीं। शंकराचार्य ने जिन शंकराचार्यों ने इसके लिए कोर्ट में गए, जिन शंकराचार्यों ने राजीव गांधी की मदद से मंदिर का ताला खुलवाया, जो शंकराचार्य ने मूर्ति रखवाई, उनकी तो बात ही नहीं है। उन्हें एंटी मोदी कहा जा रहा है। मैंने आपके सामने जूता दिखाया। बार बार मुझे अपमानित मत करिए कि मैं जूता दिखाऊं। आप एक महिला हैं और हमारी बहन है, तो आपको तो हम बता रहे हैं, लेकिन मैं जूते से मारने की बात करूंगा। नकली शंकराचार्य, आपने सुना है कभी? शंकराचार्य जो है कोई चुनाव से होके नहीं आते। शंकराचार्य का पद जो है आदिकाल चलता आया है, जब भगवान शिव ने अवतार लेके शंकराचार्य को बैठाया था, और उन्हीं से पदवी इस चीज चली आती है, गुरु शिष्य के रिश्ते से। ये शंकराचार्य को मजाक बनाकर रखे हैं क्या? उनकी ताकत को मजाक बनाकर रखा था क्या? और सबसे महत्वपूर्ण बात है, आप जैसे बहनों के आशीर्वाद से, आपके संघर्ष की लड़ाई, आपके न्याय की लड़ाई हम जीत के आए हैं।
यशोदा बैन की वजह से नरेंद्र मोदी मुख्य जजमान नहीं बन पाए। अब अभी भी मौका है, अगर वो मुख्य जजमान बनना चाहे तो हमें आपत्ति नहीं थी। मैंने पहले भी कहा था यशोदा बैन को ले आओ ना, क्यों नहीं लाते अपनी पत्नी को, ले आके पूजा करवा लो। लेकिन वो जानते हैं कि जैसे ही वो अपनी पत्नी को पूजा के साथ बैठाएंगे वैसे ही पंडित बाल योगी महाराज दूसरी शर्त रख देगा कि उनको 7 NCR में रखो, उनको प्रधानमंत्री पद का पत्नी का दर्जा दो, और ये वो करेंगे, करना नहीं चाहते। तो ये महिला विरोधी है, नरेंद्र मोदी महिला विरोधी है, नरेंद्र मोदी महिला विरोधी है। ये कभी राम के मानने वाले नहीं हो सकते, क्योंकि भगवान राम ने अपनी पत्नी के लिए समाज के लोग लाज को ठुकरा दिया था। उसने कहा था नहीं, मैं अपनी पत्नी के अलावा किसी के साथ भी पूजा पाठ प्रतिष्ठा नहीं करूंगा। उन्होंने मूर्ति बनवाना कबूल किया था, लेकिन सीता के अलावा किसी को अपनाना कबूल नहीं किया था, अपनाया नहीं था, स्वीकार नहीं किया था, और वो थे राम। अब आज आप बताइए, ये जो मंदिर है ये बड़ा नहीं है, पाप प्रतिष्ठा ऐसे ही हो जाएगी? बन गया है, ग्राउंड फ्लोर तैयार है, गर्भगृह तैयार है। राजनीति करना छोड़ दीजिए, राजनीति करना आप लोग छोड़ दीजिए राम मंदिर का। मोदी की दुश्मनी को राम मंदिर से मत जोड़िए, खुशी खुशी जाइए राम मंदिर, पूजा करिए, पाठ करिए, आप लोगों का यही काम है। आशीर्वाद दीजिए मोदी जी को, तमाम संतों को, तमाम लोगों को आशीर्वाद दीजिए। आप बोल रही हैं, हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, निवेदन करेंगे, हाथ भी जोड़े, पब्लिक भी देख रही है, आप बोलने देंगी। मैं आपसे पूछता हूं, मंदिर का शीर्ष नहीं बना है, शीर्ष बिना बने कैसे पूरी मंदिर मान लेंगी आप? मैं आपसे पूछता हूं, पंडित है, पूछ आइए किसी धर्मशास्त्रियों से, किसी पंडित से पूछ लीजिए, किसी भी आचार्यों से पूछ लीजिए, अगर मंदिर का शीर्ष बिना हुए मंदिर को पूर्ण माना जाए तो कर लीजिए पूजा। आप पंडित हैं, आप बताइए, मैं चैलेंज आपको भी करता हूं। नहीं हो सकती ना, तो नहीं हो सकती। नरेंद्र मोदी जी खुद मानेंगे 22 तारीख को पंडित की पाठ प्रतिष्ठा नहीं करेंगे वो, और अभी विरोध चल रहा है। जहां तक ये विरोध चलता रहेगा, मेरा मानना यह है कि आने वाले समय में नरेंद्र मोदी 22 तारीख को मंदिर की प्रतिष्ठा ना करके रामनवमी को करेंगे, और रामनवमी को राम जी बैठाए जाएंगे, ना कि उससे पहले। जब तक मंदिर, और अगर हम ये कर भी देते हैं तो हम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को अधूरी मानते हैं। फिर मंदिर पूरा होने के बाद शंकराचार्य के माध्यम से सभी साधु संतों को बुलवाकर द्रौपदी मुर्मू को आरती करवाई जाएगी, क्योंकि वो भी यजमान नहीं बन सकती, विवाहित नहीं है। इसलिए कोई मुख्य जजमान बनाकर, उनको जजमान बनाकर, उनको पूरी व्यवस्था देकर अब मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल करेंगे, यही काम ऐलान करते हैं। अगर नरेंद्र मोदी को अपनी सरकार बचानी है, अपने आप को हिंदुत्ववादी रखना है, तो शंकराचार्य को नकारे नहीं, शंकराचार्य से शक्ति से टकराए नहीं, अन्यथा परिणाम बहुत बुरा होगा। सीधी बात है। परिणाम राम जी को मानते हैं ना हम, कि नहीं मानते, या सिर्फ राजनीति करना जानते हैं? किसी और की दुश्मनी भगवान पे निकाल रहे हैं आप लोग। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को पंडित जी, सच में आपको पंडित कहने का मन नहीं कर रहा है। चलिए, बहुत धन्यवाद है आपको। आपको शर्म नहीं आई? आप अपने सनातन धर्म की बातों को रक्षा नहीं कर पा रही हैं। हम खूब कर रहे हैं, हम रक्षा कर रहे हैं। आप लोग राजनीति कर रहे हैं, सिर्फ राजनीति पे राजनीति, राजनीति पे राजनीति कर रहे हैं आप। राम मंदिर का हो तो रहा है प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को, क्यों इतना आप लोग विरोध कर रहे हैं? क्यों कांग्रेसी संत बन गए हैं? क्यों कांग्रेसी संत बन गए हैं आप लोग? संत रहिए ना, संतों की कोई पार्टी नहीं होती है, ना भाजपा, ना कांग्रेस, ना सपा। संत एक एकांत होता है। संत किसी पार्टी से मत जुड़िए, कांग्रेस की विचारधारा मत बोलिए। आपने रूपिका लियाकत की भाषा बोल ली है। रूपिका लियाकत का नाम मत लीजिए बीच में आप। क्यों आप उन लोगों को शामिल कर लेते? वो अपना काम कर, उन्हें करने दीजिए। अब आप हर किसी पर सवाल मत उठाइए। लगातार बोलेंगी, हमें पता है कि आप लगातार। मोदी मीडिया कुछ नहीं होता है, मीडिया होता है। इंटरव्यू नमस्कार करते हैं, आप लगातार बोलते रहिए, मैं नमस्कार करके जा रहा हूँ। आपसे सवाल पूछा जाता है, सवाल पूछे तो आपसे प्रॉब्लम हो जाती है, सवाल पूछते तो प्रॉब्लम। जनता ने आपको रूपिका लियाकत बोला है, जनता ने आपको चित्रा त्रिपाठी बोला है, क्योंकि आप लगातार शुरू हुई तो आटम बम की तरह शुरू हो जाती हैं। आप बोलने तो दो, किसी शुरू से मौका दिया भी आपको बोलने के लिए, मैंने एक बार भी बोला मैंने। तो आप बोलने दो, अब आपने इतना कुछ बोला, अब 1 मिनट तो बोलने दीजिए। आपने हमें सिखाया सनातन धर्म, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आप वही निशा जहां है ना, जब आप उस दिन ये नहीं बता पाई थी कि मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होती कैसे। मैंने आपको उसी दिन क्वेश्चन किया था कि आप बताइए कि जब भगवान राम बड़े हैं या भाजपा बड़ी है, तो आप भगवान राम बड़े हैं, भगवान राम बड़े हैं, नहीं बोलेंगे, आरोप लगा रहे हैं आप हम पे। अब हम नहीं बोलेंगे, बोलिए। अब हम बोलेंगे ही नहीं, आप बोलने नहीं देंगी ना। पहले आप भगवान राम की कसम खाइए कि आप 2 मिनट चुप रहेंगी। नहीं बोलेंगे, आप बोलिए। नहीं, भगवान राम की कसम खाइए। आपको राम की कसम खाने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि आपको पता है कि मोदी जी के
जितने भी दबाव आपके ऊपर है आपको बोलना ही पड़ेगा। हम आपका सम्मान करेंगे लेकिन आप बोलने नहीं देंगी। हम आपको कह रहे हैं भगवान राम की कसम खाइए तो मैं बोलूंगा, तो मैं आप इंटरव्यू नहीं बोलिए, आप बोलिए। अरे भगवान नहीं, आप मैंने बोल दिया ना, आप बोलिए। आप असली सनातनी हैं, आपको राम का वास्ता है। अरे आप तो वही काम कर रहे हैं कि बोलिए जय श्री राम बोलिए। जब आप बोलने नहीं देंगी, ये तो उन बेशर्मों का नारा है। राम का नारा अपने मन से लगाइए। हम आपसे जबरदस्ती नहीं कर सकते, अगर हम आपसे जबरदस्ती करते हैं तो हम रामवादी नहीं आए। सुनिए आप पहले इस बात को, अगर आपसे कोई जबरदस्ती जय श्री राम करवाता है तो वो रामवादी नहीं है, राम ऐसे नहीं थे। सुनिए पहले आप इस चीज को, और सुनिए हमारी बात को। आपने हमें कहा कि हम राम का विरोध कर रहे हैं, हम राम का विरोध नहीं कर रहे हैं। राम ने जो नियम बनाए उस नियमों से काम हो इसका विरोध कर रहे हैं। किसी पार्टी के, किसी प्रधानमंत्री, किसी मुख्यमंत्री की वो मंदिर नहीं है। आप बताइए, इस देश में शंकराचार्य एक महत्व रखते, एक पद होता है। शंकराचार्य नहीं कहा, मैंने कहा पत्नी का, मैंने कहा मंदिर का, तो सभी शंकराचार्यों ने संज्ञान में लेते लेते एक बात बताई, जब मंदिर की बातों में कमी है तो आप इन चीजों को क्यों नहीं मान रही, क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रही है कि मंदिर में जब पूरा नहीं बना है तो हम कैसे प्राण प्रतिष्ठा करवा देंगे भाई, कैसे कर लेंगे प्राण प्रतिष्ठा? मोदी जी से जाके पूछिए। देखिए, पूछने सवाल आप मोदी की तरफ से आप आएंगे, और जब मोदी हमसे कुछ पूछना होगा तो मोदी जी के पास जाएंगे। आप एंकर हैं, आप पत्रकार हैं, आपको पूछना चाहिए। आप पंडित हैं, आप सनातनी हैं, आप पूछिए ना उनसे कि मोदी जी 22 तारीख को कौन सा ऐसा पर्व आ गया है कि आपको बड़ी परेशानी है मनाने की। और मैं आपको बता दूं, ये साजिश मंदिर से चंदा चुराने की है, चंपत राय को चपत लगवाने की है, और यही पैसा चुनाव में यूज किया जाएगा। 5 लाख, आप कहती हैं ना ये क्यों पंडित जी भड़के हैं, 5 लाख आरएसएस के कार्यकर्ता जमीन पे उतार दिए गए अक्षत पहुंचाने के लिए। 10-10 हजार की टोलियां बनाई गई है, बीजेपी के कार्यकर्ता शामिल है। ये बताइए, इसमें बीजेपी, आरएसएस और भाजपा कार्यकर्ताओं का हम क्या है? जो आप देखो हमें, अगर ये राम मंदिर का है तो संतों की टोली जाएगी, संतों का डिपार्टमेंट जाएगा, राम ट्रस्ट के लोग जाएंगे। आरएसएस क्या कर रहा है उसमें, पूछे उनसे, भाजपा क्या कर रही है उसमें? तो ये राम मंदिर भाजपा का है, ये राम मंदिर नहीं है, एक राम भाजपा का कार्यालय बन रहा है, धार्मिक कार्यालय बन रहा है, इसका हम विरोध कर रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि राम मंदिर भाजपा का कार्यालय बन रहा है? भाई भाजपा इसको बुलाना चाह रही, वो आ रहे हैं, जिनको नहीं बुला रही। हमारे चारों शंकराचार्य को नियंत्रण है गया अभी तक, हम क्या बात करें आपसे? आप सनातनी हैं, आप बोलिए उनको दोगला, आप बोलिए उनको दुष्ट, आप बोलिए ना। चुपकी हो गई कि चारों शंकराचार्य को निमंत्रण क्यों नहीं गया। और उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा गलत तरीके से मत करो, मंदिर अपूर्ण है। दूसरी महत्वपूर्ण उन्होंने कहा कि मोदी जी प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर सकते। तीसरी बात उन्होंने कहा, क्या कहा मालूम है? कि इतिहास गवाह रहेगा कि इतने बड़े आयोजन में सनातन नियमों का सम्मान नहीं किया गया, इसलिए शंकराचार्य का मामला है। और शंकराचार्य कोई आम हस्ती नहीं होती। 4 पीठ के शंकराचार्य मीटिंग कर रहे हैं, और उसके बाद 22 तारीख को नरेंद्र मोदी हो सकता है कि ये फैसला भी टाल दे कि हम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। धन्यवाद। करेंगे या नहीं करेंगे? क्या नहीं करेंगे। एक बात माने हैं, साधु संतों का विरोध रहेगा। और मैं आपसे कह दूं, आप जैसे सनातनी आज जो हमें राम का विरोधी बता रहे हैं, राम विरोधी थी वो है जो बच्चे की तरह राम को लेके गया था, तब भी आपने हमसे सवाल किया था। राम विरोधी वो है जो अपनी पत्नी के रहते हुए पत्नी के अलग रहता है और सारे मौज मस्ती से रहता है। राम ऐसे नहीं थे। राम भले पूरी सुख सुविधा पे थे, लेकिन तिल तिल सीता को याद करते थे। चलिए, ये हमारे साथ पंडित विजय कुमार शर्मा बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।